काशी के घाटों से थोड़ी दूर गंगा किनारे एक छोटा सा कस्बा बसा हुआ था जिसका नाम था शिवपुर। शिवपुर की हवा में ही चंदन और धूप की खुशबू घुली रहती थी, क्योंकि वहां एक बहुत पुराना महादेव का मंदिर था। इसी मंदिर की सीढ़ियों के पास एक लड़का बैठता था जिसका नाम था राघव। राघव की उम्र यही कोई 25 से 26 साल रही होगी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी, जैसे उसने बहुत कम उम्र में दुनिया के बहुत से रंग देख लिए हो। राघव अनाथ था। उसका इस दुनिया में कोई अपना सगा नहीं था। जब वो बहुत छोटा था तभी बाढ़ में उसका परिवार बह गया था और उसे मंदिर के मुख्य पुजारी ने पालपस कर बड़ा किया था। राघव पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन उसे इंसानों को और उनकी भावनाओं को पढ़ना बखूबी आता था। उसका काम था मंदिर के बाहर फूलों की दुकान लगाना। वह सुबह 4 बजे उठता, गंगा जी में डुबकी लगाता और फिर ताजे बेलपत्र, धतूरा और गेंदे के फूल तोड़कर अपनी छोटी सी दुकान सजा लेता। राघव के पास दौलत के नाम पर कुछ नहीं था, बस एक छोटी सी कोठरी थी जिसमें एक टूटी खाट और दीवार पर लगी महादेव की एक बड़ी सी तस्वीर थी। वो दिन भर अपने काम में व्यस्त रहता और जो भी रूखा सूखा मिलता उसे महादेव का प्रसाद समझकर खा लेता। उसके चेहरे पर हमेशा एक मुस्कान रहती थी, ऐसी मुस्कान जो दूसरों का दर्द कम कर दे। लोग अक्सर उससे कहते कि राघव, तू अकेला है, तेरे पास पैसा नहीं है, फिर भी तू इतना खुश कैसे रहता है। तब राघव अपनी दुकान पर रखे शिवलिंग पर पानी डालते हुए कहता, अरे जिसका रखवाला त्रिकालदर्शी हो उसे किस बात का गम। मेरी किस्मत की डोर तो मेरे भोलेनाथ के हाथ में है। वो जब चाहेंगे, जैसे चाहेंगे, सब बदल देंगे। उसे क्या पता था कि उसकी यह बात बहुत जल्द सच होने वाली थी और उसकी साधारण सी जिंदगी में एक ऐसा तूफान आने वाला था जो सब कुछ बदल कर रख देगा। सावन का महीना शुरू हो चुका था और शिवपुर में भक्तों की भीड़ उमड़ने लगी थी। आसमान में काले बादल छाए रहते थे और रिमझिम बारिश मन को भिगो रही थी। ऐसे ही एक सोमवार की शाम थी। मंदिर में आरती की तैयारी हो रही थी और घंटियों की आवाज गूंज रही थी। राघव अपनी दुकान समेटने ही वाला था कि तभी वहां एक बड़ी सी सफेद कार आकर रुकी। शिवपुर जैसे छोटे कस्बे में इतनी महंगी कार कम ही दिखती थी, इसलिए आसपास के लोग रुककर देखने लगे। कार का दरवाज़ा खुला और उसमें से एक लड़की बाहर निकली। उसने सादे रंग का सलवार सूट पहना हुआ था, लेकिन उसके कपड़ों की चमक और उसके चेहरे का नूर बता रहा था कि वो किसी बहुत बड़े और अमीर घराने की है। उसका नाम था नैना। नैना शहर के एक बहुत बड़े व्यापारी की बेटी थी जिसके पास दुनिया की हर खुशी थी, लेकिन फिर भी नैना की आंखों में एक अजीब सी उदासी थी, वो उदासी जो दौलत से नहीं मिट सकती। नैना के पिता ने उसकी शादी एक ऐसे लड़के से तय कर दी थी जिसे वह पसंद नहीं करती थी, और वह अपने पिता के मान सम्मान के खिलाफ भी नहीं जा सकती थी। उसके मन में उथल पुथल मची हुई थी, इसलिए वह अपनी नानी के कहने पर शिवपुर के इस प्राचीन मंदिर में मन की शांति ढूंढने आई थी। नैना धीरे धीरे चलते हुए मंदिर की सीढ़ियों की तरफ बढ़ी। बारिश तेज होने लगी थी, लेकिन उसे भीगने की परवाह नहीं थी। वो सीधे राघव की दुकान के पास आकर रुक गई, क्योंकि उसे पूजा की थाली लेनी थी। राघव ने पहली बार नैना को देखा। उस पल उसे लगा जैसे समय रुक गया हो। उसने आज तक इतनी सुंदर लेकिन इतनी उदास आंखें नहीं देखी थी। नैना ने बहुत ही धीमी आवाज में कहा, भैया, एक पूजा की थाली दे दीजिए। राघव हड़बड़ा गया। उसने जल्दी से एक सुंदर सी थाली तैयार की जिसमें ताजे बेलपत्र और गुलाब के फूल थे। उसने थाली नैना की तरफ बढ़ाई। नैना ने पैसे देने के लिए अपना पर्स खोला तो पाया कि वह जल्दबाजी में कार में ही अपना बटुआ भूल आई है और कार ड्राइवर पार्किंग में ले गया है। वह परेशान हो गई और इधर उधर देखने लगी। राघव उसकी परेशानी समझ गया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं दीदी, आप पूजा कर लीजिए। महादेव के दरबार में व्यापार नहीं होता, भाव देखा जाता है। आप दर्शन कर आइए, पैसे बाद में दे दीजिएगा या मत दीजिएगा, यह आपकी श्रद्धा है। नैना ने हैरान होकर उस साधारण से फूल वाले को देखा। शहर में तो लोग 1 रुपये के लिए भी झगड़ पड़ते थे, और यहाँ यह गरीब लड़का उसे बिना जान पहचान के सामान दे रहा था। नैना ने कृतज्ञता से सिर हिलाया और थाली लेकर मंदिर के अंदर चली गई। राघव उसे जाते हुए देखता रहा। उसे नहीं पता था कि यह मुलाकात उसकी जिंदगी की सबसे अहम मुलाकात बन चुकी है। नैना ने मंदिर के गर्भगृह में जाकर माथा टेका। शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने मन ही मन प्रार्थना की,
हे महादेव, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मैं खुश नहीं हूं। मुझे नहीं पता मेरा भविष्य क्या है। मेरे पिता मेरी शादी जबरदस्ती करा रहे हैं। मुझे कोई रास्ता दिखाओ। मुझे ऐसी दौलत नहीं चाहिए जो मेरा सुकून छीन ले। वो काफी देर तक वहीं बैठी रही। मंदिर की शांति और अगरबत्ती की खुशबू ने उसके बेचैन मन को थोड़ा सुकून दिया। जब वह बाहर निकली तो बारिश रुक चुकी थी। वो वापस राघव की दुकान पर आई। उसका ड्राइवर कार लेकर आ चुका था। नैना ने अपने बैग से पैसे निकाले और राघव को देते हुए कहा, शुक्रिया, तुमने मेरी मदद की। बहुत कम लोग होते हैं जो बिना स्वार्थ के किसी अजनबी पर भरोसा करते हैं। राघव ने पैसे लिए और माथे से लगा लिए। उसने कहा, भरोसा हम नहीं करते दीदी, भरोसा तो ऊपर वाला करवाता है। शायद महादेव को यही मंजूर था कि आज आपकी पूजा में कोई बाधा ना आए। नैना को राघव की बातें बहुत अलग लगीं। शहर के लड़कों में जो बनावटीपन होता था वह राघव ने बिल्कुल नहीं था। उसकी बातें सीधी दिल पर लगती थीं। नैना ने पूछा, तुम यहीं रहते हो? राघव ने हंसते हुए कहा, जी, यही मेरा घर है और यही मेरा दफ्तर। मैं अनाथ हूं तो ये मंदिर ही मेरा परिवार है। और महादेव मेरे पिता। नैना के दिल को एक धक्का सा लगा। एक लड़का जिसके पास कोई परिवार नहीं, घर नहीं, वो इतना संतुष्ट कैसे हो सकता है, जबकि उसके पास भरा पूरा परिवार है। फिर भी वह अकेली महसूस करती है। नैना उस दिन वापस चली गई, लेकिन राघव का चेहरा और उसकी बातें उसके दिमाग में घूमती रहीं। अगले दिन नैना फिर मंदिर आई। उसे लगा था कि वह एक बार दर्शन करके चली जाएगी, लेकिन उसके मन को जो शांति वहां मिली थी वह उसे दोबारा खींच लाई। आज भी वह राघव की दुकान पर रुकी। आज राघव ने उसके लिए पहले से ही सबसे अच्छे फूल चुनकर रखे थे। उसने देखते ही कहा, जय भोलेनाथ, मुझे लगा ही था कि आप आज फिर आएंगी। नैना ने मुस्कुराते हुए पूछा, तुम्हें कैसे पता था? राघव ने बड़े भोलेपन से जवाब दिया, जिसकी अर्जी महादेव के पास पहुंच जाती है वह बार बार उनके दरबार में आता है। आपकी आंखों में जो सवाल थे उनका जवाब अभी मिला नहीं है ना आपको, इसीलिए आप फिर आई हैं। नैना हैरान रह गई। ये अनपढ़ फूल वाला उसके मन की बात कैसे जान गया। नैना ने फूल लिए और सीढ़ियों पर बैठ गई। उस दिन मंदिर में भीड़ कम थी। उसने राघव से बातें करना शुरू कर दिया। उसने पूछा, राघव, क्या तुम्हें कभी अपने अकेलेपन से डर नहीं लगता? क्या तुम्हें नहीं लगता कि काश तुम्हारे पास भी बड़ा घर होता, गाड़ी होती? राघव अपने फूलों की माला गूंथता रहा और बोला, दीदी, डर तो उन्हें लगता है जिनके पास खोने को कुछ होता है। मेरे पास तो जो है सब महादेव का दिया हुआ है। और रही बात बड़े घर की, संगीत तो देखिए, यह खुला आसमान मेरी छत है। ये गंगा मैया मेरा आंगन है। अमीरी बिस्तर की नरमी में नहीं, नींद के सुकून में होती है। मैं दिन भर मेहनत करता हूँ और रात को घोड़े बेचकर सोता हूँ। मैंने बड़े बड़े रईसों संगीत को इसी मंदिर की सीढ़ियों पर रोते देखा है, शांति की भीख मांगते देखा है। तो फिर मैं गरीब कैसे हुआ? मेरे पास तो वह शांति पहले से है। नैना सुनती रही जैसे कोई प्यासा पानी पी रहा हो। राघव की हर बात उसे जीवन का एक नया अर्थ समझा रही थी। उसे कभी गिलास भरकर पानी भी नहीं पिया था। अब घर का काम करने लगी। वो मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाती, कुएं से पानी भरती। शुरू में उसे बहुत परेशानी हुई। उसके हाथ जल जाते, कमर दुखने लगती, लेकिन राघव का प्यार उसे हिम्मत देता। शाम को जब राघव थका हारा घर आता तो नैना उसे मुस्कुराते हुए मिलती। वे दोनों सूखी रोटियां भी ऐसे खाते जैसे शाही दावत हो। उनकी एक छोटी सी दुनिया बन गई थी, प्यार की दुनिया। राघव अक्सर नैना के हाथों को देखता जो अब खुरदरे हो गए थे, और उसकी आंखों में नमी आ जाती। वो कहता, नैना, मैंने तुम्हें क्या दिया? सिर्फ संगीत, दुख और तकलीफ। नैना उसके होठों पर उंगली रख देती और कहती, तुमने मुझे वही दिया जो मेरे पिता की दौलत मुझे कभी नहीं दे पाई, आज़ादी और सच्चा प्यार। मैं बहुत खुश हूं राघव। कुछ महीने बीत गए। उनकी जिंदगी पटरी पर आने लगी थी, लेकिन किस्मत को शायद उनकी यह खुशी बर्दाश्त नहीं थी, या शायद महादेव उनकी और कड़ी परीक्षा लेना चाहते थे। राय साहब ने हार नहीं मानी थी। उन्होंने देश भर में अपने जासूस फैला रखे थे। एक दिन उस गांव के बाजार में नैना को किसी ने पहचान लिया। वो आदमी राय साहब का एक पुराना मुनीम था जो किसी काम से वहां आया था। उसने तुरंत राय साहब को खबर कर दी। राघव और नैना इस बात से बेखबर थे।
एक रात जब वे अपनी झोपड़ी में सो रहे थे, अचानक गाड़ियों की आवाज़ से उनकी नींद खुली। उन्होंने खिड़की से झांक कर देखा तो पाया कि पुलिस और गुंडों ने उनकी झोपड़ी को घेर लिया है। राघव समझ गया कि अंत समय आ गया है। उसने नैना से कहा, नैना, तुम अंदर रहो, मैं उनसे बात करता हूं। नैना ने उसे कसकर पकड़ लिया। नहीं, मैं तुम्हें बाहर नहीं जाने दूंगी, वे तुम्हें मार डालेंगे। तभी दरवाज़ा तोड़कर पुलिस अंदर घुस आई। राघव ने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन 4-5 लोगों ने उसे दबोच लिया और बुरी तरह पीटने लगे। नैना चीखती रही, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुनी। राय साहब कार से उतरे। उन्होंने अपनी बेटी को फटे पुराने कपड़ों में देखा तो उनका खून खौल गया। उन्होंने राघव की तरफ देखा जो खून से लथपथ जमीन पर पड़ा था। राय साहब ने कहा, 2 कौड़ी के फूल वाले, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को भगाने की? आज तुझे ऐसी मौत दूंगा कि दुनिया याद रखेगी। उन्होंने अपने आदमियों को आदेश दिया कि राघव को अधमरा करके पास की खाई में फेंक दिया जाए और नैना को जबरदस्ती गाड़ी में बैठा लिया। नैना चिल्लाती रही, राघव राघव, लेकिन गाड़ी उसे लेकर दूर चली गई। राघव बेहोश पड़ा था। उसे उठाकर गुंडों ने गहरी खाई में फेंक दिया, यह सोचकर कि वह मर गया है। लेकिन कहते हैं, ना जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। राघव खाई में गिरा, लेकिन उसका शरीर एक घने पेड़ की झाड़ियों में अटक गया, जिससे वो नीचे पत्थरों पर गिरने से बच गया। वो पूरी रात बारिश में वहीं लटका रहा। खून बहता रहा, लेकिन उसकी सांसें चल रही थीं। अगली सुबह कुछ लकड़हरे जंगल में आए तो उन्होंने किसी के कराहने की आवाज़ सुनी। उन्होंने देखा कि एक युवक बुरी तरह घायल अवस्था में झाड़ियों में फंसा है। वे उसे निकालकर पास के एक आश्रम में ले गए। वो आश्रम एक सिद्ध साधु का था, जो जड़ी बूटियों से इलाज करते थे। साधु ने राघव की नब्ज देखी और कहा, इसकी जान तो बच गई है, लेकिन इसके जीने की इच्छा मर चुकी है। ये बार बार किसी नैना का नाम ले रहा है। साधु ने राघव का इलाज शुरू किया। राघव को होश आने में कई दिन लग गए। जब उसने अपनी आंखें खोलीं तो उसने खुद को एक अपरिचित जगह पर पाया। शरीर में असहनीय पीड़ा थी, लेकिन दिल का दर्द उससे कहीं ज्यादा था। उसे याद आया कि कैसे नैना को उससे छीन लिया गया। वो पागलों की तरह चिल्लाने लगा, मुझे जाना है, मुझे नैना के पास जाना है। साधु ने उसे शांत कराया और कहा, बेटा, अभी तुम खड़े होने लायक भी नहीं हो, और जिस हालत में तुम हो, तुम उन शक्तिशाली लोगों का मुकाबला नहीं कर सकते। अगर अपना प्यार वापस पाना है तो पहले खुद को काबिल बनाओ, शरीर से भी और मन से भी। राघव रो पड़ा। उसने कहा, महाराज, उन्होंने सब खत्म कर दिया। मैं गरीब हूं, मैं उनसे कैसे लड़ूंगा? साधु ने उसकी आंखों में देखा और कहा, महादेव ने तुम्हें दूसरा जीवन दिया है तो निश्चित ही इसका कोई बड़ा उद्देश्य है। भाग्य बदलता नहीं है, बदलना पड़ता है। तुम यहां रहोगे, स्वस्थ होगे और कर्म करोगे। समय आने पर महादेव तुम्हें रास्ता दिखाएंगे। राघव उस आश्रम में रहने लगा। उसकी चोटें धीरे धीरे भरने लगीं, लेकिन उसके अंदर बदले की आग और नैना को पाने की तड़प जल रही थी। वो पुराना सीधा साधा हंसमुख राघव नहीं रहा था। वो गंभीर और मौन हो गया था। आश्रम के पास ही एक वीरान शिव मंदिर था। राघव ने उस मंदिर को सुधारना शुरू किया। वो दिन रात मेहनत करता, पत्थरों को तराशता और शिव की आराधना करता। उसका एक ही लक्ष्य था, इतना समर्थ बनना कि वो राय साहब की आंखों में आंखें डालकर अपनी नैना को मांग सके। इसी दौरान आश्रम में एक दिन शहर का एक बहुत बड़ा मूर्तिकार आया। उसने राघव को पत्थर तराशते हुए देखा। राघव की आंखों में गजब की कला थी, जो उसने बचपन में मंदिर की नक्काशी देखकर सीखी थी। मूर्तिकार ने राघव का काम देखा तो दंग रह गया। उसने राघव से कहा, नौजवान, तुम्हारे हाथों में जादू है। तुम चाहो तो दुनिया के बेहतरीन कलाकार बन सकते हो। मेरे साथ शहर चलो, मैं तुम्हें काम दूंगा। राघव ने पहले मना किया, लेकिन फिर उसे साधु की बात याद आई। काबिल बनो। उसे समझ आया कि पैसा और ताकत कमाने का यही एक जरिया है। उसने साधु का आशीर्वाद लिया और उस मूर्तिकार के साथ शहर चला गया। ये वही शहर नहीं था जहां नैना रहती थी। यह देश की राजधानी थी। यहां राघव ने अपनी नई पहचान बनाई। उसने अपना नाम बदलकर रुद्र रख लिया। उसने दिन रात एक कर दिया। वो पत्थरों में जान फूंक देता था। उसकी बनाई मूर्तियां अमीरों की पसंद बनने लगीं। धीरे धीरे रुद्र नाम का मूर्तिकार कला की दुनिया में मशहूर होने लगा।
पैसा आने लगा, शोहरत मिलने लगी। 2 साल बीत गए। राघव अब एक बड़ा आदमी बन चुका था, लेकिन उसका दिल आज भी वहीं अटका था जहां वो नैना से बिछड़ा था। वो हर पल बस उस दिन का इंतजार कर रहा था जब वो वापस जाएगा। उधर नैना की हालत एक जिंदा लाश जैसी हो गई थी। उसके पिता ने उसे घर में कैद कर रखा था। उसे बताया गया था कि राघव मर चुका है। नैना ने यह सुनकर आत्महत्या की कोशिश की थी, लेकिन उसे बचा लिया गया। तब से उसने बोलना छोड़ दिया था। वो बस अपनी कमरे की खिड़की से उस दिशा में देखती रहती थी जिधर वह राघव के साथ भागी थी। उसके पिता ने उसकी शादी की बात दोबारा छेड़ी। राय साहब को लगा कि अब 2 साल हो गए हैं। नैना राघव को भूल गई होगी या हार मान चुकी होगी। उन्होंने एक बहुत बड़े राजघराने में नैना का रिश्ता तय कर दिया। शादी की तारीख पक्की हो गई। नैना ने कोई विरोध नहीं किया। वो अंदर से मर चुकी थी। उसे अब किसी बात से फर्क नहीं पड़ता था। उसने सोच लिया था कि शादी के दिन वो मंडप में नहीं बल्कि चिता पर बैठेगी। वो विष खाकर अपनी जान दे देगी। शादी की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गईं। पूरे शहर को सजाया गया। राय साहब अपनी बेटी की शादी में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते थे ताकि दुनिया उनकी पुरानी बदनामी को भूल जाए। उन्होंने देश के सबसे बड़े कलाकारों को सजावट के लिए बुलाया। किस्मत का खेल देखिए। उन्होंने मूर्तियों और सजावट के लिए जिस सबसे मशहूर कलाकार को निमंत्रण भेजा, वो कोई और नहीं, रुद्र यानी राघव ही था। जब राघव को राय साहब के शहर से और उसी पते से निमंत्रण मिला तो उसके हाथों में वो कागज कांपने लगा। उसे यकीन नहीं हुआ कि महादेव ने उसे वापस उसी दहलीज पर बुला लिया है। उसे पता चला कि यह नैना की शादी का काम है। उसका दिल तल्प उठा यह सोचकर कि नैना किसी और की होने जा रही है। लेकिन फिर उसे खबर मिली कि नैना को लगता है कि राघव मर चुका है। राघव समझ गया कि यह सही समय है। वो अब वह लाचार फूल वाला नहीं था, वह अब रुद्र था। उसने वह काम स्वीकार कर लिया। वो अपनी पूरी टीम के साथ राय साहब के शहर पहुंचा। जब वो उस आलीशान घर में दाखिल हुआ तो पुरानी यादें ताज़ा हो गईं। वही बगीचा, वही दीवार, लेकिन आज वो मुख्य द्वार से सिर उठाकर अंदर आया था। राय साहब ने उसका स्वागत किया। वे उसे पहचान नहीं पाए। राघव की दाढ़ी बढ़ी हुई थी, पहनावा बदल गया था और आंखों में एक अलग ही तेज था। राय साहब ने कहा, रुद्र जी, सुना है आपकी कला में भगवान बसते हैं। मेरी बेटी की गहरी शादी के आवाज में लिए कहा, ऐसा राय मंडप साहब, बनाइए मंडप कि ऐसा स्वर्ग बनेगा लगे। कि उसमें बैठने राघव वाले ने के भाग्य बदल जाएंगे। यह मेरा वादा है। राघव ने काम शुरू किया। उसकी नजरें बस नैना को ढूंढ रही थीं। एक शाम राघव बगीचे में काम कर रहा था। तभी उसने देखा कि नैना अपनी बालकनी में खड़ी है। वह बहुत कमजोर हो गई थी। चेहरे की चमक गायब थी। राघव का कलेजा हाथ में आ गया। वो छुपते हुए बालकनी के नीचे गया। उसने एक छोटा सा पत्थर उठाया और बालकनी पर फेंका। नैना ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। राघव ने फिर से अपनी जेब से वह पुरानी धुन गुनगुनानी शुरू की जो वह अक्सर मंदिर में गुनगुनाता था। एक शिव स्तुति। जैसे ही वो धुन नैना के कानों में पड़ी वो चौंक गई। यह धुन, तुम, यह आवाज, यह तो सिर्फ राघव की थी। लेकिन राघव तो मर चुका है। नैना ने नीचे झांका। अंधेरे में उसे एक साया दिखा। राघव ने धीरे से पुकारा, नैना। वो आवाज नैना की रूह तक पहुंच गई। उसे लगा वो सपना देख रही है। वो दौड़कर नीचे आई। बगीचे के कोने में जब उसने राघव को देखा तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। वो उसे छूकर देखने लगी कि कहीं यह भ्रम तो नहीं। राघव ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, मैं जिंदा हूं नैना, तुम्हारा राघव जिंदा है। महादेव ने मुझे वापस भेजा है। नैना फूट फूट कर रोने लगी। उसका मौन व्रत टूट गया। उसने कहा, मुझे बताया गया था कि तुम राघव मुझे ले चलो। परसों मेरी शादी है। मैं मर जाऊंगी लेकिन किसी और की नहीं हो सकती। राघव ने उसके आंसू पोंछे और कहा, अब हम भागेंगे नहीं नैना। अब मैं तुम्हें सबसे सामने इज्जत के साथ अपना बनाऊंगा। बहुत हो गया डरना और छुपना। अब तांडव होगा। तुम बस मुझ पर और अपने महादेव पर भरोसा रखना। शादी का दिन आ गया। बारात आ चुकी थी। राय साहब बहुत खुश थे। मंडप सजा हुआ था, बेहद खूबसूरत, जिसमें शिव और पार्वती के विवाह के दृश्य उकेरे गए थे। यह राघव की कला थी। दूल्हा मंडप में बैठा था। पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे। नैना को दुल्हन के लिबास में लाया गया। वो किसी देवी जैसी लग रही थी, लेकिन उसकी नजरें झुकी हुई थीं। जैसे ही नैना मंडप में बैठी, राघव रुद्र के रूप में वहां आया। उसमें राय साहब से कहा, राय साहब, मैंने अपना काम पूरा किया, लेकिन एक आखिरी तोहफा देना बाकी है।
राय साहब ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तोहफा है रुद्र जी? राघव ने अपनी जेब से वही पुरानी पूजा की थाली निकाली। वही थाली जो पहली मुलाकात में उसने नैना को दी थी, जो संयोग से उसके पास रह गई थी और बाद में राघव ने सहेज ली थी। उसने वो थाली नैना के सामने रखी। थाली को देखते ही नैना ने राघव की तरफ देखा। राघव ने अपनी नकली दाढ़ी हटाई और सबके सामने अपनी असली पहचान उजागर कर दी। पूरा हॉल सन्न रह गया। राय साहब के पैरों तले जमीन खिसक गई। तुम तो मर चुके थे, राय साहब चिल्लाए। राघव ने बुलंद आवाज में कहा, शरीर मरता है राय साहब, प्रेम नहीं मरता। आपने मुझे खाई में फेंकवाया था, लेकिन मेरे महादेव ने मुझे बचा लिया। आज मैं यहां भीख मांगने नहीं, अपना हक मांगने आया हूं। मैं आज भी वही राघव हूं, लेकिन आज मैं आपकी दौलत खरीद सकता हूं, मगर मुझे आपकी दौलत नहीं, मेरी नैना चाहिए। हॉल में सन्नाटा छा गया। दूल्हे के पिता ने गुस्से में कहा, यह क्या तमाशा है राय साहब? यह आदमी कौन है? राय साहब गुस्से से लाल हो गए। उन्होंने अपने गार्ड्स को बुलाया। पकड़ लो इसे, आज यह जिंदा नहीं जाना चाहिए। गार्ड्स आगे बढ़े, लेकिन तभी नैना अपनी जगह से उठी। उसने अपनी वरमाला उतारी और राघव के गले में डाल दी। उसने सबके सामने ऐलान किया, यह तमाशा नहीं, मेरा सच है। मैं सिर्फ राघव की हूं। अगर आज किसी ने राघव को हाथ भी लगाया, तो मैं यहीं अपनी जान दे दूंगी। नैना का यह रौद्र रूप देखकर सब हैरान रह गए। राय साहब ने हाथ उठाया। नैना, तू मेरे खानदान की नाक कटवा रही है। तभी भीड़ में से एक बूढ़ी आवाज आई। वो नैना की नानी थी। नानी ने आगे आकर कहा, बस करो राय साहब, बहुत हो गया। 2 साल पहले तुमने झूठ बोलकर इस बच्ची की जान लेने की कोशिश की। आज महादेव खुद इस रिश्ते को बचाने आए हैं। क्या तुम्हें नहीं दिखता कि यह लड़का मौत को हरा कर आया है? जो साक्षात काल को जीत कर आया हो, उससे तुम क्या लड़ोगे? नानी की बात ने वहां मौजूद लोगों के दिलों को छू लिया। दूल्हे संगीत ने भी स्थिति को समझा। वह एक समझदार इंसान था। उसने अपनी पगड़ी उतारी और कहा, राय साहब, का मैं एक शरीर से शादी कर सकता हूं, लेकिन एक ऐसी आत्मा से नहीं जो पहले से किसी और की हो। मैं पाप का भागीदार नहीं बनूंगा। यह शादी नहीं हो सकती। दूल्हा अपनी बारात लेकर लौट गया। राय साहब अकेले पड़ गए थे। उनकी जिद, उनका अहंकार आज उनके सामने हारा हुआ खड़ा था। उन्होंने देखा कि राघव नैना के आगे ढाल बनकर खड़ा है, ठीक वैसे ही जैसे नंदी महादेव के लिए खड़े रहते हैं। राय साहब की आंखों में आंसू आ गए, गुस्से के नहीं बल्कि अपनी हार के। उन्हें एहसास हुआ कि वह अपनी झूठी शान के लिए अपनी बेटी की खुशियों का गला घोंट रहे थे। वह धीरे धीरे आगे बढ़े। राघव और नैना थोड़ा सहम गए, लेकिन राय साहब ने राघव के सामने हाथ जोड़ लिए। उन्होंने कहा, मैं हार गया राघव। तुम्हारी किस्मत और तुम्हारे प्रेम ने मेरे अहंकार को हरा दिया। महादेव ने सच में भाग्य बदल दिया। मेरी बेटी तुम्हारी अमानत है, इसे ले जाओ। राघव ने राघव के हाथ पकड़े और उन्हें गले लगा लिया। उस रात उसी मंडप में, उसी अग्नि के सामने राघव और नैना के साथ फेरे हुए फूलों की बारिश हुई और मंदिर की घंटियां गूंज उठीं, मानो स्वर्ग से देवता भी इस मिलन पर पुष्प वर्षा कर रहे हों। शादी के बाद राघव नैना को लेकर वापस अपने उसी शिवपुर गया, लेकिन अब वो कोई गरीब फूल वाला नहीं बल्कि एक प्रसिद्ध कलाकार था। उसने शिवपुर के उस पुराने मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया और उसे एक भव्य तीर्थ स्थल बना दिया। उसने और नैना ने मिलकर एक अनाथालय खोला जहां वे अनाथ बच्चों की सेवा करते थे। वे दोनों हर शाम गंगा किनारे उसी सीढ़ी पर बैठते जहां उनकी कहानी शुरू हुई थी। राघव अक्सर नैना से कहता, देखा नैना, मैंने कहा था ना, जिसकी किस्मत की लकीरें महादेव लिखते हैं, उन्हें दुनिया की कोई ताकत नहीं मिटा सकती। और नैना मुस्कुराते हुए कहती, हर हर महादेव। स्वय शहाना का समय का पहिया अपनी गति से घूमता रहा और शिवपुर की फिजाओं में अब एक नई रौनक आ गई थी। राघव और नैना का जीवन अब केवल उनका नहीं रहा था, उस शायरी पाए पश्चा देखा था, बल्कि वे पूरे कस्बे के लिए उम्मीद की एक किरण बन चुके थे। उन्होंने जिस अनाथालय की शुरुआत की थी, उसका नाम रखा गया था छाम। यह नाम नैना ने दिया था क्योंकि उसका मानना था कि जैसे महादेव की जटाओं से निकली गंगा सबको शीतलता देती है, वैसे ही यह घर उन बच्चों को छांव देगा जिनके सिर से माँ बाप का साया उठ चुका है। राघव अब एक प्रसिद्ध मूर्तिकार तो था ही, लेकिन उसका असली सुकून उन बच्चों के बीच बैठकर मिट्टी के खिलौने बनाने में था। नैना, जो कभी महलों में पली बढ़ी थी, अब मां बनकर पूरे आश्रम को संभालती थी। वह सुबह उठकर बच्चों को नहलाती, उनके लिए खीर बनाती और शाम को उन्हें रामायण और शिव पुराण की कहानियां सुनाती।
उन दोनों के प्यार ने शिवपुर की तस्वीर बदल दी थी। लेकिन कहते हैं ना कि जब दिया बहुत तेज जलता है तो हवाओं को उससे जलन होने लगती है। शिवपुर की इस शांति और राघव की बढ़ती लोकप्रियता पर शहर के एक बाहुबली और जमीन माफिया, जिसका नाम विक्रांत था, की नजर पड़ गई। विक्रांत एक ऐसा इंसान था जिसके लिए पैसा ही धर्म था और ताकत ही कानून। उसकी नजर उस जमीन पर थी जहां राघव का छांव आश्रम और वो पुराना शिव मंदिर बना हुआ था। वो उस पवित्र भूमि को तोड़कर वहां एक बड़ा रिसोर्ट और जुए का अड्डा बनाना चाहता था, क्योंकि वह जमीन गंगा के बिल्कुल किनारे थी और व्यापार के लिए सोने की खान थी। एक दिन जब राघव मंदिर के प्रांगण में बच्चों को चित्रकारी सिखा रहा था, तभी वहां बड़ी बड़ी गाड़ियों का थी